सो वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के कौन क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और उसमें कौन कौन से एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो कटिंग टूल्स होते हैं उन्हें अपन लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कटिंग एजेस इन्वॉल्व। तो अब हम लोग देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में क्या क्या एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एंगल्स, कौन कौन से प्लेन में कट करने से कौन कौन से एंगल अपने को अचीव होते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में अपने को सबसे पहली चीज पता है क्या? शैंक। शैंक क्या होती है? टूल की मेन बॉडी होती है। टूल की मेन बॉडी है जिसका एक एंड अपन लोग क्या कर देते हैं, कटिंग पोर्शन, एक एंड पे कटिंग पोर्शन फॉर्म करते हैं। अब टूल जो बना रहे हैं किसी एक रॉ मटेरियल से ही बना रहे होंगे, तो एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसको अपन लोग क्या कहेंगे, टूल की मेन बॉडी, और उस जो मेन बॉडी है उसका एक एंड जो है उसको अपन लोग क्या बनाएंगे, कटिंग पोर्शन में रिफॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, शैंक, जिससे अपन लोग उसको बनाते हैं। तो मेन बॉडी क्या हो गई टूल की, शैंक, एक पोर्शन उसका क्या हो जाएगा, कटिंग पोर्शन बना देंगे, फॉर्म कर दिया जाएगा। अब टूल में होता है फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है? फ्लैंक होता है जब फ्लैंक एक सरफेस होती है जो कि कटिंग एज के बिल्कुल बिलो नीचे होती है। क्या होती है? फ्लैंक जो कटिंग एज होता है उसके नीचे वाली सरफेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक। ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि जो टूल जब मशीनिंग करते करते आगे बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, पीछे की जो सरफेस है वर्क पीस की, उसकी तो मशीनिंग कर दी। तो जो टूल आगे बढ़ रहा है वो टूल पीछे वाली सरफेस से कोई रबिंग एक्शन ना हो, इसलिए फ्लैंक सरफेस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आती है फेस। फेस क्या होता है? जहां से जिस सरफेस से क्या निकलती है, चिप। जिस सरफेस से क्या निकलती है, चिप, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, फेस या रेक सरफेस। और फ्लैंक को अपन लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक या रिलीफ सरफेस, जो कि मशीन सरफेस को रबिंग होने से बचाता है, इसलिए फ्लैंक को अपन लोग क्या कहते हैं, रिलीफ सरफेस। फिर उसमें होता है कटिंग एज, जहां से कटिंग होती है। फिर उसके बाद होता है नोज, जहां पे साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज आके इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नोज। ये तो हो गया बेसिक टर्म्स जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में इन्वॉल्व है। अब अपने को देखने हैं एंगल्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में लगभग टोटल 6 प्रकार के एंगल्स होते हैं जो कि अपने को देखने कहां कहां कैसे होते हैं। अब जब मैं टूल ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, एंगल्स किसका पार्ट हुए, टूल ज्योमेट्री का पार्ट हुए। जब मैंने टूल ज्योमेट्री पढ़ाई तो मैंने कहा कि जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स किसके बेसिस में डिसाइड होते हैं, किसी ना किसी रेफरेंस प्लेन के बेसिस में डिटरमाइन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रेफरेंस ले रहे हैं, उसके रेफरेंस में अपन लोग सारे एंगल्स को स्टडी करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देखिए, आपको दिख रहा है फेस। आपको सबसे पहले देखिए कटिंग एज। कटिंग एज दिख रही है आपको, ये लाइन आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, कटिंग एज। कटिंग एज के ऊपर देखिए टॉप साइड में आपको दिख रहा है फेस, जहां से अपनी चिप मूव करेगी। और कटिंग एज के बिल्कुल नीचे देखिए एडजेसेंट टू कटिंग एज आपको क्या दिख रहा है, फ्लैंक, जो मैंने अभी बताया, फेस और फ्लैंक। अब कटिंग एज के बिल्कुल आउटर टिप पे देखिए तो आपको दिखेगा क्या, नोज रेडियस। क्या दिखेगा, आउटर टिप में कटिंग एज के एकदम नोज रेडियस। नोज रेडियस क्या था, जहां पे साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज आके मिल रही हो, उसको क्या बोलेंगे, नोज रेडियस वाला पॉइंट। उसके बाद अब आपको इसमें एंगल्स दिख रहे हैं, तो ये एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं अलग अलग प्लेन से, अगर इनको समझना है तो इस कटिंग टूल को, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको अलग अलग प्लेन में जब हम कट करेंगे, अलग अलग प्लेन से कट करेंगे तो अपने को अलग अलग एंगल्स मिलके आएंगे। इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला बैक रेक एंगल, उसके बाद एंड रेक एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल एंड रिलीफ एंगल। टोटल कितने एंगल, 6 एंगल हो गए। और टूल्स की अपनी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि नोज के रेडियस के पास से गुजर रही है। ठीक है, अब ये 6 एंगल जो हैं एक साथ अपने को नहीं दिखा सकते। अगर इनको देखना है, किसी भी चीज का एंगल देखना है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था, एंगल 3D ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको रेफरेंस प्लेन से कट करो, तब जाके उससे एंगल जो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो दिखाई देगा।
तो इन एंगल्स को देखने के लिए अपने को जो अपना 3D टूल है इसको अलग अलग प्लेन्स में कट करने पड़ेंगे। टोटल कितने प्लेन्स है अपने पास? 3 प्लेन्स है। ठीक है, कितने प्लेन्स है? 3 प्लेन्स है। इनको अब अलग अलग प्लेन्स में कट करेंगे तो अपने को अलग अलग एंगल्स मिलेंगे। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये एक सिंपल डायग्राम है। अब इसको हम लोग अलग अलग प्लेन्स में कट करेंगे। पहला प्लेन हम कट, ये 3 प्लेन्स हो गए। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, और इसी के ऊपर सपोज करिए ये 3 प्लेन्स दिख रहे हैं आपको। प्लेन्स कौन कौन से हो गए? पाई एक्स, पाई आर और पाई वाई। अब इन प्लेन्स को अपन लोग नाम देंगे प्लेन्स। पाई वाई जो है, पाई वाई जो है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ। ये जो लेंथ आपको दिख रही है शंख के डायरेक्शन में, देखिए इसमें शंख भी दिख रहा है आपको इस फिगर में। तो शंख पीछे वाला बॉडी क्या है? शंख। उसके एक एंड को अपन ने कटिंग पोर्शन फॉर्म कर दिया। जो शंख के अलोंग लेंथ दिख रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? लेंथ। ये जो पाई आर वाला प्लेन है, पाई वाई वाला, ये कौन सा प्लेन है? परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ। कौन सा प्लेन हो गया ये? पाई वाई। फिर एक प्लेन है अपने पास कौन सा? पैरेलल टू बेस। पैरेलल टू बेस लाए, उसको कट करें। कौन सा प्लेन है पैरेलल टू बेस? पाई आर। पाई आर वाला जो प्लेन है कौन सा प्लेन है? पैरेलल टू बेस। ठीक है, इसके बाद एक और प्लेन है अपने पास परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। जो साइड रेक एंगल के अलोंग जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? विड्थ। तो ये पाई एक्स वाला जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। तो इन 3 प्लेन्स के अलोंग जब बारी बारी से अपन लोग कटिंग टूल्स को कट करेंगे तो अपने को अलग अलग एंगल्स उसमें फॉर्म होंगे। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ। परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ, जैसे दैट इज पाई वाई वाले प्लेन से यदि अपन लोग इस टूल को कट करेंगे तो अपने को क्या क्या दिखाई देगा? अपने को सबसे पहले दिखाई देगा बैक रेक एंगल। इस वाले प्लेन में कट करने में अपने को दिखाई देगा बैक रेक एंगल, वेज एंगल और एंड रिलीफ एंगल। ये 3 एंगल्स कब दिखाई देंगे? जब परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू लेंथ दैट इज पाई वाई वाले प्लेन से अपन लोग इस टूल को कट करेंगे। उसके बाद अपन लोग सेक्शन करेंगे किससे? परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। दैट इज कौन सा प्लेन हो गया? पाई एक्स। कौन सा प्लेन हो गया? परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। इस वाले फिगर को इमेजिन करिए। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इमेजिन करके अपने ड्राइंग्स बनाते थे। तो इस 3D ऑब्जेक्ट को आप कट कर रहे हो कौन से प्लेन में? परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। तो इसको कट करेंगे तो आपको क्या कौन कौन सा एंगल मिलेगा? आपको साइड रेक एंगल मिलेगा और साइड रिलीफ एंगल मिलेगा। उसके बाद एक तीसरा प्लेन है कौन सा? पैरेलल टू बेस। पैरेलल टू बेस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? सबसे पहले एंड कटिंग एज एंगल, फिर साइड कटिंग एज एंगल, उसके बाद नोज रेडियस एंड नोज एंगल। ये 4 चीजें अपने को कब मिलेंगी? जब हम पैरेलल टू बेस कट करेंगे। तो ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये पैरेलल टू बेस। इसमें देखिए आपको साइड कटिंग एज एंगल नीचे दिख रहा है, एंड कटिंग एज एंगल ऊपर दिख रहा है और नोज रेडियस टिप पे दिख रही है। उसके बाद ये तीनों प्लेन से सेक्शन व्यू आपको दिखाया गया है। जो पैरेलल टू बेस है वो सबसे टॉप वाला सेक्शन। अगर पैरेलल टू बेस के प्लेन से अपन लोग कट करेंगे तो सेक्शनल व्यू कौन सा आएगा? टॉप वाला। परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ वाले प्लेन से कट करेंगे तो सेक्शनल व्यू कौन सा आएगा? राइट साइड वाला। एंड परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ के प्लेन से कट करेंगे तो कौन सा सेक्शनल व्यू आएगा? लेफ्ट साइड वाला, जिसमें अपने को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एंड टर्म्स उसके टूल के दिखाई देंगे। जो पैरेलल टू बेस वाला प्लेन है, अगर हम उससे कट करेंगे तो ये जो अपने को सेक्शनल व्यू दिख रहा है वो कहां पे दिखाई देगा? टॉप व्यू पे दिखाई देगा। देखिए इस वाले में कहां दिखाई दे रहा है? वो टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ है, इस प्लेन से जब कट करेंगे तो ये जो सेक्शनल व्यू राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बिलो राइट में, ये कौन से व्यू में दिखाई देगा?
साइड व्यू में अगर टूल के एक तरफ से देखेंगे आप लोग, लेंथ के अलोंग एक तरफ से देखेंगे तो उस व्यू में अपने को दिखाई देगा। फिर परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ के प्लेन से अपन कट करेंगे तो जो सेक्शनल व्यू आपको बॉटम लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो कौन से व्यू में दिखाई देगा, एंड में, एंड व्यू में, मतलब टूल के एक एंड तरफ से। मान लीजिए ये टूल है आपका, ये टूल की लेंथ है, तो ये वाला व्यू हो गया आपका क्या, साइड व्यू। ये वाला व्यू हो गया आपका क्या, एंड व्यू। मैंने जो नाम दिया है उसके बाद ऊपर से जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। क्लियर? सो इस तरह से कट करने पे, अब कट करने की जरूरत क्यों पड़ी, अपने को 3D ऑब्जेक्ट है, एंगल्स देखना है तो उसको सेक्शनिंग करना ही पड़ेगी। और सेक्शनिंग करने में जरूरी नहीं है एक ही प्लेन में सेक्शन करेंगे तो सारे एंगल्स दिख जाएंगे, अलग अलग प्लेन्स में कटिंग करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे तो अलग अलग एंगल्स अपने को दिखाई देंगे। तो ये सिंगल पॉइंट टूल्स के सारे एंगल्स जो है इस प्लेन्स में कट करके दिखाई देंगे। ये कौन सा रेफरेंस सिस्टम है, ये मशीन रेफरेंस सिस्टम, एएसए सिस्टम के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, जो कि आपने देखा था पिछले प्रेजेंटेशन में। सो this is all about the various angles related with the single point cutting tools. Thanks for paying your attention.